गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है अच्छे होंगे। आप लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग हिंदी के टेस्ट सीरीज कर रहे थे, तो इसमें हम अब आगे बढ़ाते हुए शुरुआत करते हैं शब्दों के विषय में। ठीक है, चलिए, जैसा मैंने कल करवाया था वैसे ही आज फिर करवाता हूँ। प्रश्न भी है और उसके साथ साथ उत्तर भी उनके। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं स्त्रीत्व जो है किस चीज़ का है? क्या जाति का बोधक करता है या व्यक्ति का बोधक करता है या द्रव्य का करता है? द्रव्य का तो बिल्कुल करता भी नहीं है। ठीक है, जब द्रव्य का नहीं करता, व्यक्ति का तो किसी का नाम है ही नहीं है, तो बचा दो, जाति और। यदि सिर्फ स्त्री होता तो जाति हो जाता, तो बचा क्या? भाववाचक। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा, स्त्रीत्व शब्द भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि स्त्रीत्व शब्द यानी स्त्रीत्व जो दिखाई नहीं पड़ता ये भाव है। फिर है भारतीय शब्द का बहुवचन क्या है? भारतीयों, 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 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए भारतीय शब्द का क्या है? बहुवचन भारतीयों है। बाकी तो गलत लिखा हुआ है, इनमें तो कोई है नहीं है। ठीक है, चलिए आगे है प्रश्न, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? सबसे समस्या प्रश्न खड़ा कर रहा है आपके सामने। सूर्य शब्द पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? सूर्याणी, सूर्या, या सूर्याई, या सूर्यो। अंदाज़ा लगाने के लिए कुछ कोशिश करिए, क्या हो सकता है? तो सूर्य का होगा सूर्या। आकारांत कर दीजिए। ठीक है, आकारांत है तो आकारांत कर दीजिए और वो स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द संज्ञा है? यानी इनमें से कौन सा एक संज्ञा है? क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी या क्रोधित। ठीक है, देखिए क्रुद्ध यानी जिसको गुस्सा आ गया हो। क्रोध अपने आप में क्रोध है, ये गुस्सा। क्रोधी ये भी ठीक है, यानी कि जो बात बात पर क्या हो जाता है, जो क्रुद्ध हो जाता है उसे क्रोधी कहा जाता है, क्रोधित। ठीक है, तो इसमें बताइए कौन सा होगा? इसमें जो है ना क्रुद्ध, क्रोधी और क्रोधित, ये जो है ना तीनों एक ही शब्द है। इसमें क्रोध अलग है और यही संज्ञा होगी, ये भाववाचक संज्ञा है। आंसू का बहुवचन क्या होता है? आंसू, आंसुआएं, आंसुएं, आंसुओं, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा होता है इसमें? ठीक है, तो आंसुओं का बहुवचन आंसुओं होता है। वैसे आंसू जो है ये ऐसा शब्द है जो कि बहुवचन के साथ यानी बहुवचन के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, लेकिन आंसू शब्द का यदि बहुवचन माना जाए, बनाया जाए, तो इसका बहुवचन शब्द है आंसुओं। चलिए आगे है, हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर, सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर, या प्रत्यय के आधार पर? बताइए किसके आधार पर लिंग निर्धारण होता है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या प्रत्यय? ठीक है, तो आप लोग जानते हैं ना लिंग का निर्धारण किसके आधार पर होता है? संज्ञा। संज्ञा का जो लिंग होगा वही आगे यानी कि सर्वनाम का भी हम वैसा ही लिंग लेते हैं, वैसे सर्वनाम का तो कोई लिंग होता नहीं है। ठीक है, क्रिया का वही लिंग होता है जो संज्ञा का होता है। ठीक है, प्रत्यय तो बाद में जुड़ने वाले शब्द होते हैं। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कौन सी संज्ञा भाववाचक है? शत्रुता, वीर, मनुष्य या गुरु? ठीक है, देखिए गुरु और मनुष्य, ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा तो हो ही नहीं सकती। फिर शत्रुता और क्या चीज़ है? वीर।
तो वीर तो क्या होता है, पुरुष होता ही है, ठीक है, तो वीर पुरुष है। अब इसमें आपके पास सिर्फ एक ही रह गया, कौन सा, शत्रुता, ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा है। शत्रुता, मित्रता भाववाचक संज्ञाएं, वीरता भाववाचक संज्ञा है, वीर नहीं, मनुष्यता भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है ना यानी गुरु है तो क्या है, गुरुत्व भाववाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिए, यानी स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है उसका चयन कीजिए। अपराध, अध्याय, स्थापना, स्वदेश, ठीक है। देखिए स्त्रीलिंग शब्द यदि नहीं आता है तो क्या कर सकते हैं, वाक्य बना लीजिए, ठीक है। अपराध अच्छी होती है या अच्छा होता है, यानी खराब बुरा होता है या बुरी होती है। अध्याय, ठीक है, अध्याय जो है वह यानी कि अध्याय की नाम है या अध्याय का नाम क्या है, स्वदेश, ठीक है। स्वदेश में आप वाक्य बनाइए कि वह यानी कि स्वदेश के लिए गमन, ठीक है। स्वदेश, वैसे देश तो अपने आप में क्या चीज़ है, ये पुल्लिंग होता है तो स्वदेश भी क्या चीज जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा, ठीक है। स्थापना किया गया या स्थापना की गई तो क्या आता है, स्थापना की गई आता है तो क्या हो जाएगा, स्थापना ही आपका स्त्रीलिंग होगा। फिर इसके बाद आता है नेत्री शब्द का पुल्लिंग है क्या, नेता, नेत्री, नेतित या नेताइन। नेत्री जो है वो क्या है, अभिनेता और अभिनेत्री आप लोगों ने सुना होगा, तो नेत्री क्या है, स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या होगा, नेता होगा, ठीक है। कारक के कितने भेद हैं, कारक के, ठीक है, संस्कृत में 7, हिंदी में 8, ठीक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, से का प्रयोग किया गया है। और से क्या होता है, अलग होने के लिए, तो कर्म होता है या करण होता है, अपादान होता है या अधिकरण होता है, बताइए कौन सा होता है इसमें, ठीक है। अपादान होता है अलग होने के लिए, से यहाँ पर आ गया आपका। फिर इसके बाद है आपका व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा, क्रिया, विशेषण, अव्यय, ठीक है। तो प्रेम क्या है, भाववाचक संज्ञा होगी ना, ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा, अब ये जो है ना, ये जितने भी शब्द दिए गए हैं इनमें से ये गलत और सही शब्द छांटने के लिए में भी आता है। कवित्री बिल्कुल गलत है, कवित्री ये भी बिल्कुल गलत है। कवि यानी कवइत्री और कविइत्री इन दोनों में से क्या चीज़ है, दो होगा। देखिए कवि का जो कवि वी होता है ना उसे हटा दीजिए, ठीक है। जब इसे हटा देंगे तो अब जो इत्री लगेगा वही हो जाएगा। तो यहाँ कवि तो साथ साथ में है ही, यहाँ तो कवि है तो कवि इत्री होता है। सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, इसका उत्तर क्या होगा, ठीक है, बताइए। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, 4, 5, 6 या 7, ठीक है। तो कितने प्रकार होते हैं, निर्विवाद रूप से 6 प्रकार होते हैं, ठीक है। अब कमेंट में आप लोग मुझे ये बताइएगा कि सर्वनाम की संख्या कुल कितनी है, 15वां है। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, कौन, जो, कोई या वह। वह तो बिल्कुल है ही नहीं है, वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात कर रहा है, कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जो और कोई, इन्हीं में से दोनों में से क्या चीज़ है, जो और सो, ठीक। और कोई, तो कोई का क्या मतलब, निश्चित होता है क्या, और जब निश्चित नहीं होता है तो क्या चीज़ हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, ठीक है। ये कोई जो है वो आपका हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इनमें से गुणवाचक सर्वनाम यानी विशेषण कौन सा है, गुणवाचक विशेषण जो गुण बताता है, चौगुना, नया, कुछ और 3। देखिए चौगुना और ये 3 जो है ये हमारे यानी संख्यावाचक हैं, कुछ जो है अनिश्चित है और ये अनिश्चित संख्यावाचक भी है और अनिश्चित जो है परिमाणवाचक भी है।
सिर्फ बचा नया। ठीक है, नया इसकी खासियत बता रहा है ना। ठीक है, तो नया जो है ये कालबोधक है, इसे बोलते हैं। ठीक है, यही है आपका गुणवाचक विशेषण। फिर है उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है। तो उत्कर्ष का विशेषण क्या होता है, उत्कर्ष का विलोम नहीं पूछ रहा है, विशेषण पूछ रहा है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा, अपकर्ष, उत्कृष्ट या अवकर्ष या उत्कीर्ण। ठीक है, देखिए उत्कीर्ण तो पहली बात तो होगा ही नहीं। ठीक है, अपकर्ष इसका विलोम है। अब उत्कृष्ट और अवकर्ष, ठीक है, उत्कृष्ट, उत्कर्ष और उत्कृष्ट, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। ठीक है, उत्कर्ष से बनेगा उत्कृष्ट, तो उत्कृष्ट लेख। ठीक है, तो लेख की विशेषता बता रहा है। अवकर्ष लेख ऐसा नहीं होता। अवकर्ष, अव का मतलब हो जाता है क्या, अवकर्ष यानी कि कम होना, तो ये गलत हो गया। इसके बाद बता उत्कृष्ट। ठीक है, इसके बाद आता है चिड़िया आकाश में उड़ रही है। ठीक है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, इस वाक्य में उड़ रही है क्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, अकर्मक, सकर्मक, समापिका या असमापिका। अच्छा, नए शब्द मिले हैं आप लोगों को, समापिका और असमापिका। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए चिड़िया आकाश में उड़ रही है, पहले अकर्मक और सकर्मक खोजिए। मैंने बताया था आप लोगों को कि यानी कि में लगा करके क्रिया के पहले यानी कि क्या लगाइए और उसके बाद क्या हो जाएगा, उत्तर क्या मिल रहा है, मिल रहा है उत्तर तो सकर्मक, नहीं मिल रहा है तो अकर्मक। तो चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है, चिड़िया आकाश में क्या उड़ रही है, उत्तर मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो सीधा सीधा क्या हो गया, अकर्मक। ठीक है, देखिए समापिका और असमापिका, समापिका मतलब जो समाप्त हो चुका होता है ना, भूतकाल की क्रिया, और असमापिका का मतलब होता है कि यानी कि कंटिन्यूअस, यह वर्तमान काल। फिर है 19वां, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। अकर्मक, गेहूं पिस रहा है, क्या पिस रहा है, गेहूं, पता चल गया। ठीक है, तो ये सकर्मक है। मैं बालक को जगवाता हूँ, आया ना जगवाता हूँ। ठीक है, तो क्या जगवाता हूँ, कुछ उत्तर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया है। चलिए चेक कर लीजिए। और मदन गोपाल को हंसा रहा है। ठीक है, किसको हंसा रहा है, यहाँ पर कर्म है, गोपाल को हंसा रहा है। ठीक है, तो क्या चीज़ है, ये गोपाल आ गया। राम पत्र लिखता है, राम क्या लिखता है, पत्र लिखता है। ठीक है, तो अब इसमें किसमें अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया, गेहूं पिस रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा आता है, मैं बालक को जगवाता हूँ, किसको, तो बालक को, ये कर्म है। ठीक है, यहाँ पर भी क्या चीज़ है, कर्म है, यहाँ पर भी कर्म है, और यहाँ पर क्या चीज़ है, गेहूं पिस रहा है। ठीक है, तो यानी कि गेहूं पिस रहा है। अब इसमें यही वाला आ जाएगा अकर्मक क्रिया। 20वां है निम्नलिखित में से विकारी शब्द कौन सा है। ठीक है, विकारी का मतलब हुआ जिनके यानी क्रिया और काल वचन में परिवर्तन करने पर जिनमें परिवर्तन हो जाता हो। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ठीक है, क्लियर है, यही है। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, इनमें से कोई नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, का हो जाएगा। यही चारों क्या हैं, विकारी शब्द है। इनमें क्रिया यानी क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, ये चार क्या होते हैं, होते हैं। और ये तो कुछ है ही नहीं है। ठीक है, विकारी का तो अभी यहाँ तो शब्दों का ही मामला है। ठीक है, विकारी और अविकारी का इस प्रकार से मामला नहीं आता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। सूर्योदय, नीला, विगत या धीरे धीरे। तो क्या चीज़ आ गया, सूर्योदय समय का बोधक है, नीला रंग का बोधक है। ठीक है,
यानी कि वो विशेषण है सीधा। विगत, ठीक है, विगत जो है ये समय का बोधक है, काल का बोधक है। और धीरे धीरे, ठीक है, ये क्या है, किस प्रकार, ठीक है, यानी रीति का बोधक है। और क्रिया विशेषण का एक भाग रीतिवाचक भी होता है। तो आपका यही हो जाएगा कि क्रिया विशेषण। तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है, धीरे धीरे। अव्यय के कितने प्रकार होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। बताया था, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मय आदि बोधक। सभा में 20 लोग थे, इनमें विशेषण का कौन सा भेद है, बोध है, यानी कि कौन सा भाग है। देखिए क्या कह रहा है, 20 लोग थे, ठीक है। तो 20 लोग थे, तो 20 लोग क्या हैं, बताइए, विशेषण तो है, ठीक है। 20 लोग थे और 20 लोग को ही विशेषण बताना है आपको कि इसमें कौन सा विशेषण है, ठीक है। तो समुच्चयवाचक, परिमाणवाचक, निश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, ठीक है। तो बताइए कौन सा होगा। देखिए 20 लोग की बात कर रहा है, 20 लोग की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जब 20 लोग की बात कर रहा है तो इसमें क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक है, ठीक है। समुदायवाचक नहीं है, परिमाणवाचक भी नहीं, नापा तौला नहीं जाता, गिना जा सकता है, लोगों को गिना जा सकता है। तो ये संख्यावाचक हैं, लेकिन निश्चित संख्यावाचक नहीं, अनिश्चित संख्यावाचक है। 20 लोग, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल होता है कि नहीं होता, ठीक है। यानी जो चालू रहता है, यानी कार्य शुरू रहता है, प्रारंभ रहता है, भूतकाल में प्रारंभ रहता है तो अपूर्ण भूत, वर्तमान में रहता है तो अपूर्ण वर्तमान। इसके बाद है कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, तेज, पहला, बुद्धिमान या मीठा, ठीक है। मीठा तो सेब होता है, ठीक है, मीठा तो गन्ना होता है। तो किसकी विशेषता बताता है ये, संज्ञा की। तो मीठा तो होगा नहीं। बुद्धिमान, ठीक है, कौन होता है, बालक होता है, छात्र होता है, तो ये छात्र की विशेषता बता रहा है, ठीक है। अब यानी कि पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। तो पहला, ठीक है, बुद्धिमान और मीठा, ये तीनों क्या हैं, है तो विशेषण ही, लेकिन ये सिर्फ विशेषण है। लेकिन तेज, मोहन तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिया विशेषण कौन सा होगा, तेज होगा। और ये रीति वाला बताता है, रीतिवाचक, किस प्रकार, तेज, ठीक है। और ऊपर मैंने बताया था धीरे धीरे। तो स्टूडेंट्स ये पूरा होता है आप लोगों का। आज हमने संज्ञा से लेकर के अव्यय तक, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण और क्रिया, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयादि बोधक से संबंधित जो प्रश्नावली है वो हमने किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। 2-3 बार इसे देखिए और फिर कीजिए। 1-2 क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे थे, तो आप लोग मेहनत कीजिए। इसके बाद मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और अपना ध्यान रखिए। वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है आप लोग ज़रूर बताइए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।